मंगलाचरण करते हैं। बहुसत्थ अथ जाने संजम सम्मत शुद्ध तव यरणे वंदिता आयरिये कसाय मलवज्जिदे शुद्धे। बोलिए श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें अठपाहुड़ जैसे महान ग्रंथ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। चौथा बोध पाहुड़ चल रहा है। इस बोध पाहुड़ में 11 अधिकार हैं। अरहंत अधिकार हमारा अभी चल रहा है और इस अरिहंत अधिकार में पिछली 3 गाथाएं बेहद महत्वपूर्ण आई और इनकी व्याख्या भी एक एक करके एक एक वीडियो में आपके सामने आई, जिसे आप सभी बहुत पसंद कर रहे हैं। आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। गुण स्थान, मार्गणा स्थान, ये सभी आपने उन गाथाओं के द्वारा समझ लिया। अब हम आज 2 गाथाओं का अध्ययन कर रहे हैं, क्रमशः गाथा क्रमांक 34 और 35। इन दोनों गाथाओं में पर्याप्ति और प्राण, इसका वर्णन हमें मिलने वाला है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 34। उच्चारण। आहारो आहारो य शरीरो शरीरो तह तह इंद्रिय इंद्रिय आण पाण भाषा भाषा इंद्रिय आण पाण भाषा य पज्जति आधजा पूरजा आधता पूरता पज्जति गुण गुण समिद्धो समिद्धो आधदाध समिद्धो उत्तम देवो हवै हवै अरुहो अरुहो रा में छोटे उ की मात्रा है। अरुहो आहारो यशरीरो तह इंद्रिय आण पाण भाषाय तह इंद्रिय आण पाण भाषाय पज्जति गुण समिद्धो उत्तम देवो हवै अरुहो उत्तम देवो हवै अरुहो। बड़ी अच्छी गाथा है। उत्तम देवो हवै अरुहो। उत्तम देवो उत्तम देव उत्तम देव हवै होता है अरुहो अरिहंत भगवान उत्तम देव होता है। अरिहंत उत्तम देव होता है। अरिहंत भगवान ही उत्तम देव हैं। अरिहंत भगवान को ही उत्तम देव, सर्वोत्तम देव, सर्वश्रेष्ठ देव। आजकल हम सभी देव की जगह भगवान शब्द का उपयोग करते हैं। उत्तम देव हैं, उत्तम भगवान हैं। बाकियों की अपेक्षा ये उत्तम हैं, क्योंकि हमने 34 अतिशय के विषय में भी सुना। ये अतिशय सामान्य पुरुषों में नहीं हैं, सामान्य में नहीं हैं, तीर्थंकरों में ही पाए जाते हैं। इसलिए ये जो तीर्थंकर हैं, अरिहंत हैं, ये उत्तम देव कहे गए हैं। उत्तम देवो हवै होता है अरिहो अरुहो अरिहंत। जो अरहंत हैं वे उत्तम देव होते हैं।
कैसे हैं ये अरिहंत? पज्जति गुण समृद्धो। पज्जति, पज्जति, पर्याप्ति, पज्जति पर्याप्ति, पर्याप्ति रूपी गुणों से समृद्धो समृद्ध, पर्याप्ति रूपी गुणों से जो समृद्ध हैं वे उत्तम देव अरुहो अरिहंत हवई होता है। पर्याप्ति रूप गुणों से समृद्ध उत्तम देव अरुहो अरिहंत हवई होता है। पर्याप्ति, पर्याप्ति किसे कहते हैं और उनके भेद कौन कौन से हैं ये हमें ऊपर वाली लाइन में मिल रहा है। पर्याप्ति पहले हम समझ लेते हैं, पर्याप्ति किसे कहते हैं। 6 प्रकार की पर्याप्तियां होती हैं। पर्याप्ति का मतलब है योग्यता, शरीर बनने की योग्यता, भाषा बनने की योग्यता, इंद्रियों की रचना होने की योग्यता, श्वासोच्छ्वास लेने की योग्यता। आजकल हम कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल चलाते हैं, हम देखते हैं कि डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। वीडियो किसी व्हाट्सएप के ग्रुप में आया, थोड़ा समय उसके डाउनलोड में लगता है और फिर हमें वीडियो दिखने लगता है। तो ये जो थोड़ा सा समय डाउनलोड होने में लग रहा है, प्रोसेसिंग में लग रहा है, प्रक्रिया में लग रहा है, उस प्रक्रिया के पूर्ण हो जाने को पर्याप्ति कहते हैं। शरीर बन रहा है, अब शरीर बनने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा रॉ मटेरियल आता है और उसको प्रोसेस करके शरीर के रूप में, स्ट्रक्चर के रूप में बन जाता है वो। तो जितना समय इसको रॉ मटेरियल को ग्रहण करके उसको डेवलप करने में लग रहा है, ये प्रोसेस चालू होने में लग रहा है, उसको पर्याप्ति कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जीव विग्रह गति में है, अब उसके बाद वो अपने जन्म स्थान पर पहुंचा। जन्म स्थान पर पहुंचते ही उसका शरीर तो नहीं बनेगा, कुछ 1-2 समय या कितने समय का, कुछ समय का उसमें हमें देना पड़ेगा। जब वह शरीर को बनाने योग्य अपने आप को तैयार कर पाएगा, इस को ही पर्याप्ति कहते हैं। अगर कोई जीव पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले मरण को प्राप्त हो जाता है तो उसे अपर्याप्त कहते हैं। अपर्याप्त, और पूर्ण कर लेता है तो उसे पर्याप्त कहते हैं। इस दृष्टि से पर्याप्ति का मतलब है वह कार्य करने की योग्यता अर्जित कर ली, ये हमें समझना है। पर्याप्तियां 6 हैं। आहारो, आहार पर्याप्ति। य और शरीरो, शरीर पर्याप्ति, ये दूसरी हो गई। पहली आहार, दूसरी शरीर। तह, और उसी प्रकार से इंद्रिय, तीसरे नंबर पर इंद्रिय, इंद्रिय पर्याप्ति, इंद्रिय, इंद्रिय पर्याप्ति। चौथे नंबर पर आण पाण, श्वासोच्छ्वास। आण पाण यानी श्वास और उच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। 5वें नंबर पर भाषा, भाषा पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति। य और, ये तो 5 ही हुई, तो फिर य शब्द से हमें 6वीं ले लेनी है। 6वीं पर्याप्ति है मन, मनः पर्याप्ति। ये 6 पर्याप्ति हो गई। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियां हो गईं। आहार पर्याप्ति, अब एक एक पर्याप्ति का स्वरूप देख लीजिए। आहार पर्याप्ति,
आहार पर्याप्ति का मतलब है ऐसी वर्गणाएं जो इस शरीर को पुष्ट करती हैं, इस शरीर को स्थिर रखती हैं। वे वर्गणाएं ऑटोमेटिक अपने आप उनका ग्रहण होता रहता है। जब हमने आहारक और अनाहारक की चर्चा की थी पिछली गाथा में, तब भी आपको यही मैंने कहा था। आहार का मतलब है आहरण करना, ग्रहण करना, अपने अंदर आत्मसात कर लेना। आहार पर्याप्ति, ऐसी योग्यता उत्पन्न हो जाना कि ये जो वर्गणाएं हैं ये हमारे शरीर की स्थिरता के लिए ऑटोमेटिक अपने आप प्रति समय अपने आप ये वर्गणाएं आहारक वर्गणाएं कहलाती हैं। ये आहारक वर्गणाएं अपने आप शरीर से अटैच होती रहती हैं, शरीर से अटैच होती रहती हैं, और जो पहले से शरीर से जुड़ी हुई हैं वो हटती जाती हैं। शरीर से नई वर्गणाएं जुड़ती हैं, पुरानी कुछ वर्गणाएं हटती जाती हैं। तो ऐसा, और उसमें जितनी वर्गणाओं की आवश्यकता है वो बना रहता है। तो कुछ वर्गणाएं आ रही हैं, कुछ जा रही हैं। जैसे एक पर्वत है, पर्वत में कुछ मिट्टी धूल वो नीचे नीचे खिसक खिसक के पर्वत से हटती जाती है, और कुछ धूल मिट्टी उस पर्वत पर चिपकती भी जाती है। दोनों काम होते रहते हैं। वैसे ही ये आहारक वर्गणाएं हैं, हमारे शरीर से चिपकती रहती हैं और शरीर से हटती भी रहती हैं। इस योग्यता को ग्रहण करना आहार पर्याप्ति है। यह योग्यता आ जाए, इसे आहार पर्याप्ति कहते हैं। ये पहली पर्याप्ति हुई, आहार पर्याप्ति, शरीर की स्थिति के लिए। और यह आहार पर्याप्ति प्रत्येक जीव में होती है। जिस जिसके पास शरीर है उसके पास यह योग्यता होती है, ऐसा समझना चाहिए। जब यह शरीर मृत हो जाता है, डेड बॉडी हो जाती है, तो वर्गणाओं का ग्रहण रुक जाता है, लेकिन वर्गणाओं का विसर्जन होता रहता है। ठीक है, वर्गणाएं जो पहले हम ग्रहण कर रहे थे वो रुक गई, लेकिन जो ऑलरेडी चिपकी हुई वर्गणाएं हैं, उससे जॉइंट हैं, वो धीरे धीरे जैसे जा रही थी वो जाना उनका चालू रहता है। इस कारण से हम देखते हैं कि डेड बॉडी में कैसे बदबू आने लगती है, कुछ कुछ चीज़ें होने लग जाती हैं। ये सब इसीलिए होता है। जीवित व्यक्ति के शरीर में बदबू नहीं आती, लेकिन जैसे ही उस शरीर से आत्मा निकल जाती है, मृत शरीर हो जाता है, तो बदबू आने लग जाती है, शरीर का क्षय होने लग जाता है। वो सब साफ समझ में आने लग जाता है। पहली पर्याप्ति हुई आहार पर्याप्ति। दूसरी पर्याप्ति है शरीर पर्याप्ति। शरीर को कैसे बनना है उसकी प्रोसेस पूरी हो जाए। शरीर नहीं बना है, लेकिन शरीर को बनाने के योग्य जो रॉ मटेरियल है, जो स्ट्रक्चर है, फैक्ट्री बन गई, फैक्ट्री तैयार है। अब उस फैक्ट्री में शरीर बनेगा, तो वह योग्यता हासिल हो जाना, शरीर बनने योग्य योग्यता हासिल हो जाना, वह शरीर पर्याप्ति कहलाती है। जिसका जो शरीर है, औदारिक शरीर है तो औदारिक शरीर की योग्यता बनती है, वैक्रियक शरीर बनना है तो उसकी योग्यता बनती है, आहारक शरीर बनना है तो उसकी योग्यता बनती है। हमने अभी पिछली गाथा में औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र, आहारक मिश्र, इसकी बात सुनी थी। तो ये जो मिश्र अवस्था है, यह अवस्था जब तक वह औदारिक शरीर बन रहा है, बनने की प्रोसेस जो है उसे मिश्र अवस्था कहते हैं। और बन चुका वो औदारिक शरीर हो गया। ऐसे ही बन रहा है, वैक्रियक मिश्र है, बन चुका वैक्रियक हो गया। आहारक मिश्र, आहारक शरीर बन रहा है, आहारक मिश्र है, और जब बन गया तो आहारक शरीर हो गया। जो बनने की योग्यता है
उसे शरीर पर्याप्ति कहते हैं। जो बन रहा है वो मिश्र अवस्था हो गई और बन चुका वह आहारक या वैक्रियक या औदारिक शरीर बन गया, ऐसा समझना चाहिए। तह और उसी प्रकार से इंद्रिय पर्याप्ति, 5 इंद्रियां होती हैं। इन इंद्रियों के योग्य पर्याप्ति, इन इंद्रियों के बनने योग्य व्यवस्था तैयार हो जाना, यह इंद्रिय पर्याप्ति है। जो एक इंद्रिय जीव है उसके लिए एक इंद्रिय संबंधी योग्यता तैयार होती है। जो 2 इंद्रिय वाला है उसके लिए 2 इंद्रिय की, जो 3 वाला है उसके लिए 3 इंद्रिय की, जो 4 इंद्रिय वाला है उसके लिए 4 इंद्रिय की, और जो पंच इंद्रिय है उसके लिए 5 इंद्रियों के बनने योग्यता, प्रोसेसिंग पूरी हो जाना, वह पर्याप्ति है, इंद्रिय पर्याप्ति है। आणपाण श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास लेने योग्य व्यवस्था बन जाना, यह आणपाण यानी श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति है। भाषा, हम जो बोल रहे हैं वो भाषा है। हमारा ऐसा स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है जिस कारण से हम जो कुछ आवाज़ निकालते हैं वो भाषात्मक रूप से हमारे सामने आ जाती है। यह प्रोसेस, यह योग्यता भाषा पर्याप्ति कहलाती है। और 6वीं है मनः पर्याप्ति। मन से हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, जो हमने इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया उसके बारे में विशेष जानते हैं, शिक्षा और उपदेश को ग्रहण करते हैं, विवेक हमारे अंदर आता है। ये सब मन की सहायता से होता है। यह मन बनने लायक रॉ मटेरियल पूरी प्रोसेस हो जाना मनः पर्याप्ति है। ये 6 पर्याप्तियां हुई, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। सभी जीवों के आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति तो बनती ही बनती है। इंद्रियां भी सभी जीवों के होती हैं, इंद्रिय पर्याप्ति भी बनती है। आणपाण श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति भी, क्योंकि सभी जीव श्वासोच्छ्वास लेते हैं। 4 पर्याप्तियां तो सभी के होती हैं। जो 2 इंद्रिय जीव हैं उनके भाषा पर्याप्ति होती है। 1 इंद्रिय वाले जीवों में भाषा पर्याप्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके पास रसना इंद्रिय नहीं है, इसलिए भाषा पर्याप्ति उनकी नहीं होती। उनके पास केवल एक स्पर्शन इंद्रिय है। 2 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक सभी के भाषा पर्याप्ति होती है। भले ही 2 इंद्रिय जीव कैसा बोल रहा है हमें समझ में नहीं आता, लेकिन भाषा पर्याप्ति होती है। मनः पर्याप्ति किसके होगी? जो पंचेंद्रिय जीव है उसके पास ही मनः पर्याप्ति होती है। जो पंचेंद्रिय में भी सैनी है उनके पास मनः पर्याप्ति है। जो असैनी है उनके पास मनः पर्याप्ति नहीं होती है। अरिहंत भगवान 6 पर्याप्तियां हैं, हमारे पास 6 पर्याप्तियां हैं, देवों के पास 6 पर्याप्तियां हैं, नारियों के पास 6 पर्याप्तियां हैं। त्रियंचों में सैनी पंचेंद्रीय त्रियंचों के पास 5-6 पर्याप्तियां हैं, ऐसा समझना चाहिए। गाथा बड़ी अच्छी है। इन पर्याप्तियों के रूपी गुण से जो समृद्ध उत्तम देव हैं वह अरिहंत हवई होता है, ऐसा कहा गया। व्याकरण की दृष्टि से आहारो शरीरो पज्जति गुण समिद्धो उत्तम देवो अरुहो, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। य तह, इन दोनों में एक और बारिया, इनमें ये अव्यय हैं। इंद्रिय आण पाण भाषा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। हवई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। व्याकरण भी बड़ी सरल है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, इन पर्याप्ति रूपी गुणों से समृद्ध उत्तम देव अरिहंत होता है। बड़ी सरल गाथा थी।
अब हम अगली गाथा में चल रहे हैं। गाथा क्रमांक 35। उच्चारण। पंच, पंच, वि, वि, इंद्रिय, इंद्रिय, पाणा, पाणा, मण, वय, काएण, मण, वय, काएण, तीर्णी, तीर्णी, आधाणा पूरणा, तीर्णी, बल, पाणा, बल, पाणा, आण, पाण, पाणा, डबल पा है, आधा पा पूरा पा, 2 बार है। आण, पाण, पाणा, आण, पाण, पाणा, आउग, 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 पाणीण, आउग, पाणीण, आउग, पाणीण, होन्ति, होन्ति, दह, दह, पाणा, दह, पाणा, पंचवि इंद्रिय पाणा, पंचवि इंद्रिय पाणा, मणवय काएण, तीर्णी, बल, पाणा, मणवय काएण, तीर्णी, बल, पाणा, आण, पाण, पाणा, आण, पाण, पाणा, आउग, पाणीण, होन्ति, दह, पाणा, आउग, पाणीण, होन्ति, दह, पाणा। थोड़ी सी कठिन लग रही होगी, आण, पाण, पाणा, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तो इजी हो जाएगी। सबसे पहले पाणा, पाणा शब्द है, पाणा, दह, पाणा, दह यानी 10, दह 10, पाणा प्राण, 10 प्राण, होन्ति होते हैं, 10 प्राण होते हैं। ये सभी जो बताए गए टोटल करेंगे तो 10 प्राण होन्ति होते हैं। हमारी गाथा एकदम सरल है। 10 प्राण होते हैं। कौन कौन से हैं वो 10 प्राण? अब इसमें 10 प्राण होते हैं, किस जीव में कितने प्राण होते हैं वो लगाया जा सकता है। इंद्रिय प्राण इतने हैं तो इसमें एक इंद्रिय वाले के पास कौन सी इंद्रिय होगी, कौन से प्राण होंगे, ऐसे करके लगा लीजिए। तो 10 प्राण किसमें कितने प्राण होते हैं ये हमें समझ में आ जाएगा। 10 प्राण कौन से हैं? पंच, वि, इंद्रिय, पाणा। पंच यानी 5, वि, भी, इंद्रिय, पाणा, इंद्रिय, इंद्रिय, पाणा, प्राण। इंद्रिय प्राण होते हैं 5। 5 प्रकार के इंद्रिय प्राण होते हैं। 5 इंद्रियां हैं तो इंद्रिय प्राण भी 5 हो गए। स्पर्शन इंद्रिय प्राण, रसना इंद्रिय प्राण, घ्राण इंद्रिय प्राण, चक्षु इंद्रिय प्राण और कर्ण इंद्रिय प्राण। ये 5 इंद्रिय संबंधी प्राण हो गए। एक इंद्रिय के पास इसमें सबसे पहला स्पर्शन इंद्रिय प्राण होता है। 2 इंद्रिय के पास इनमें से 2 होंगे, 3 के पास 3 होंगे, ऐसे 4 और पंच इंद्रिय के पास 5 इंद्रिय प्राण होते हैं। इंद्रिय पाणा पंच, 5 इंद्रिय प्राण। मण, वय, काएण, तीर्णी, बल, पाणा। बल, पाणा, प्राण, बल प्राण। बल प्राण कितने हैं? तीर्णी, तीर्णी, बल, पाणा। तीर्णी यानी 3, बल, पाणा, बल प्राण है। 3 बल प्राण हैं। वे 3 बल प्राण कौन से हैं? मण, वय, काएण। मण मन, वय वचन, काएण काय के द्वारा। मन, वचन और काय के द्वारा तीर्णी 3 बल, पाणा, बल प्राण होते हैं। मनोबल, वचन बल और काय बल, ये 3 बल प्राण होते हैं। एकदम सरल गाथा है।
तीन बल प्राण होते हैं। जिसके पास मन है, संगी जीव है, तो उसके पास मनोबल प्राण होता है। जो वचन बोल सकता है, दो इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय जीव हैं, उन सब के पास वचन बल प्राण होता है। और काय यानी शरीर, शरीर तो सभी के पास है, इसलिए काय बल प्राण सभी के पास होता है। यथा योग्य हम इंद्रिय आदि संबंधी लगा लेंगे। तो तीन प्राण हो गए, बल प्राण तीन हो गए, मन, मनोबल, वचन बल और काय बल। 5 इंद्रियां और 3 बल, 8 प्राण हो गए ये। 9वें नंबर का नीचे आण पाण पाणा। आण, आणपाण श्वासोच्छ्वास, आन और अपान श्वास और उच्छ्वास, पाणा प्राण श्वासोच्छ्वास प्राण। सांस लेना और छोड़ना यह भी प्राण है। अगर हमारा सांस लेना बंद हो जाए तो प्राण निकल गए कहा जाता है। प्राण निकल गए, अब सांस नहीं ले रहा है। तो श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास रुक जाए, सांस लेना बंद हो जाए, व्यक्ति पानी में डूब जाता है, अब सांस नहीं ले पा रहा है, इसलिए मरण हो गया, प्राण निकल गए, श्वासोच्छ्वास छूट गई। आण पाण श्वासोच्छ्वास, पाणा प्राण श्वासोच्छ्वास प्राण, ये 9वें नंबर का प्राण है। श्वासोच्छ्वास सभी इंद्रियों में, सभी इंद्रिय वाले जीवों में होता है, एक इंद्रिय में भी होता है। आउग पाणीण, आउग आयुक, आयु, आयु प्राण और मिला देंगे तो टोटल 10 प्राण हो गए। 5 इंद्रिय प्राण, 3 बल प्राण, इसके बाद एक हो गया श्वासोच्छ्वास और एक हो गया आउग पाण, आयु संबंधी प्राण। आयु समाप्त हो गई, प्राण निकल गए। जिसकी जितनी आयु है वो आयु पूर्ण हुई, प्राण समाप्त हुआ, आयु खत्म हुई, मरण हुआ। तो ये प्राण हैं। इनमें से किसी भी प्राण को रोक दिया जाता है तो मरण हो जाता है। इंद्रिय प्राण, हालांकि इंद्रियों को रोक नहीं सकते हैं, जैसी है वैसी हैं। मन वचन काय इसको भी नहीं कर सकते, लेकिन काय शरीर, शरीर को अगर कृश कर दिया जाए, दुर्बल कर दिया जाए, शरीर में ऐसा कुछ अटैक हो जाता है, आघात लग जाता है, दुर्घटना हो जाती है, तो भी प्राण निकल जाते हैं। ऐसे ही वचनों को यदि दबा देते हैं तो प्राण वैसे नहीं निकलता है, लोग सहन कर लेते हैं। मन की स्थिति भी ऐसी होती, कई बार इतनी डामाडोल हो जाती है, कई बार लोगों को मन खराब हो जाने से हार्ट अटैक हो जाता है, तो ये भी प्राण की कोटि में आ गया। श्वासोच्छ्वास रुकने से तो मरण होता ही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, सभी को पता है। और आयु के समाप्त होने पर शेष प्राण सही भी हों, आयु समाप्त हो गई तो भी कोई रुक नहीं सकता, मरण हो जाता है। तो ऐसे करके ये 10 प्राण हैं। इन 10 प्राणों के साथ यथा योग्य लगाने, जिसके पास जितने प्राण हैं उन प्राणों के साथ जीवन जीता है यह संसारी जीव। संसारी जीवों में ये प्राण होते हैं। जो सिद्ध भगवान हैं वो तो इन प्राणों से अतिक्रांत हो चुके हैं, उन्हें इन प्राणों की कोई ज़रूरत नहीं, किसी इंद्रिय की ज़रूरत नहीं, बल प्राण नहीं, श्वासोच्छ्वास नहीं, आयु कर्म का वो नाश कर चुके। तो ये जो 10 प्राण हैं ये संसारी जीवों के होते हैं। अरिहंत परमेष्ठी, अरिहंत भगवान भी संसारी हैं, इसलिए उनमें भी ये प्राण होते हैं। यह बताने के लिए यहाँ पर यह गाथा आई हुई है। हम भी अपने, हमारे पास कितने प्राण हैं? पंचेंद्रिय जीव हैं हम, हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, 3 बल हैं, श्वासोच्छ्वास है, आयु भी है, 10 प्राण हमारे पास हैं। ऐसे करके असैनी पंचेंद्रिय में कितने, 4 इंद्रिय में कितने, 3 इंद्रिय में कितने, वो सब आप कैलकुलेट कीजिएगा किसमें कितने प्राण होते हैं, अपनी बुद्धि लगाइएगा। गाथा बड़ी सरल है व्याकरण की दृष्टि से। पंच इंद्रिय पाणा, तिणी बल पाणा, आणप पाणप पाणा, दह पाणा, इन सब में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। वि यह अव्यय है। मण वय कायेण और आउग पाणेण
इन दोनों में तृतीया विभक्ति का एक वचन है। होन्ति वर्तमान काल, अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। व्याकरण भी कंप्लीट हो गई। बड़ी सिंपल व्याकरण है, अब तो सबको समझ में आने लगी होगी। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। 5 भी इंद्रिय प्राण मन वचन और काय के भेद से 3 बल प्राण श्वासोच्छ्वास प्राण और आयु प्राण के साथ 10 प्राण होते हैं। दोनों गाथाएं बहुत सरल थीं, बहुत अच्छे से समझ में आई, बड़ी महत्वपूर्ण थी। आगे भी आचार्य कुनकुन स्वामी ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी गाथाओं के द्वारा बड़े बड़े जैन सिद्धांतों को हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं जो हमें इन गाथाओं के अर्थ व्याख्या आदि समझने का अवसर मिल रहा है। प्राकृत भाषा की दृष्टि से, मूल की दृष्टि से हम पढ़ रहे हैं, ओरिजिनल की दृष्टि से हम पढ़ रहे हैं और शुद्ध सही अर्थ निकालने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा है, सभी आनंदित हैं। प्रचार प्रसार भी जरूर कीजिए। अन्य भी ग्रंथ इस चैनल पे हैं, उनका भी स्वाध्याय कीजिए, लाभ लीजिए। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।